राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कथा में राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अब श्री हरि विष्णु का ध्यान करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पुलस्की बोले कि हे राजन, पूर्व काल में स्वयं भगवान ने जब रघुवंश में अवतार लिया था तब वहाँ वे श्री राम के नाम से विख्यात हुए और तब उन्होंने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य किया था। इसके बाद जब वे वन से लौटकर पृथ्वी के राज सिंहासन पर स्थित हुए, उस समय उनके दरबार में अगस्त आदि बहुत से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त जी की आज्ञा से द्वारपाल ने तुरंत ही जाकर महाराज को ऋषियों के आगमन की सूचना दी और सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों को द्वार पर आया हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा कि तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर लेकर आओ। श्री राम जी की आज्ञा से द्वारपाल ने उन मुनियों को सुखपूर्वक महल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया देखकर रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने उन सबको आसनों पर बिठाया। तद पुरोहित वशिष्ठ ने पाद अर्घ और आचमन आदि निवेदन करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा तब वे वेद वेता महर्षि अगस्त को आगे करके इस प्रकार से बोले कि हे महाभाऊ, आपके प्रताप से सर्वज्ञ कुशल है। हे रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रु दल का संहार करके लौटे हुए आपको हम लोग सकुशल देख रहे हैं। कुलघाती पापी एवं दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था, वह उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। हे रघुनंदन, आपने जैसा कर्म किया है वैसा कर्म करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। हे राजेंद्र, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रखने वाले रावण का वध करके हमारे आंसू पोंछे हैं और सब लोगों को अभय दान दिया है। हे काकुस, आपके पराक्रम की कोई थाह नहीं है। आपकी विजय से वृद्धि हो रही है, यह बड़े आनंद की बात है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ संभाषण कर लिया। अब हम लोग अपने अपने आश्रम को जाएंगे। हे रघुनंदन, आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी जरूर आइएगा। पुलस जी कहते हैं कि हे भीष्म, ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्मा में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि अहो मुनि अगस्त ने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना भी चाहिए, अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बताए तो उसे भी करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी पुनः प्रजा के पालन में लग गए। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राज दरबार पर आया और इस प्रकार कहने लगा, बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुझ इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुख में पड़ा देख रहा हूँ। निश्चय ही यह महाराज श्री राम का ही दोष है, जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई है। हे रघुनंदन, अब मैं भी स्त्री सहित प्राण त्याग दूंगा, फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या तीनों पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण की दुख और शोक से भरी सारी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं और इस बालक को जीवन दान कैसे दूं? इतने में ही देव ऋषि नारद भी वहां आ पहुंचे। वे वशिष्ठ ऋषि के सामने खड़े हो गए और अन्य ऋषियों के समीप जाकर कहने लगे कि हे महाराज, श्री रामचंद्र जी से पहले युग में सब और ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। कोई ब्राह्मण तर पुरुष तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरजीवी होते थे। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है। दोनों ही तप में प्रवृत्त होते हैं और द्वापर में वैश्य में भी तपस्या का प्रचार हो जाता है।
यह तीनों युगों के धर्म की विशेषता है। इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। केवल कलयुग में ही शूद्र जाति को भी तपस्या करने का अधिकार होगा। हे राजन, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है और उसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य या नगर में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है, उसके पाप का चतुर्थांश राजा के हिस्से में आता है। अतः हे पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने में घूमिए और जहाँ कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयत्न करिए। ऐसा करने से आपके धर्म बल और आयु की वृद्धि होगी, साथ ही यह बालक भी जी उठेगा। नारद जी के इस कथन पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण जी से बोले कि हे सौम्य, जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रखवा दो। जिस प्रकार भी निरपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके वह उपाय करना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। श्री रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छा अनुसार चलने वाला वह स्वर्ग भूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपका आज्ञाकारी यह दास आपकी सेवा में उपस्थित है। पुष्पक की सुंदर उक्ति सुनकर महाराज श्री राम जी महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके विमान पर आरूढ़ हुए और धनुष भाता एवं चमचमाता हुआ खड्ग लेकर तथा लक्ष्मण और भरत को नगर का भार सौंपकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडकारण्य के पास पहुंचने पर एक पर्वत के दक्षिण किनारे पर बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। रघुनाथ जी ने देखा कि उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचा मुंह किए लटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले कि हे तापस, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और कौतूहल बस तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम किस लिए तपस्या करते हो। ठीक ठीक बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जा, क्षत्रिय, तीसरे वर्ण में उत्पन्न वैश्य हो या शूद्र। तपस्या सत्य स्वरूप और नित्य है और उसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति। तप सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है, अतः परोपकार के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होता है। छत्र योजने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है तथा जो दूसरे का नाश करने के लिए अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती है वह आशु अर्थात तामसी कही गई है। तुम्हारा भाव आशु जान पड़ता है तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी के उपयुक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में बोला, दप श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आप मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। हे महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले से ही व्यवस्था कर दी है। हे राजन, आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार की सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हूँ। पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। हे काकुस, मेरा नाम शंभु है। वह इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि श्री रघुनाथ जी ने बयान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसका उज्ज्वल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उस शूद्र के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता साधु साधु कहकर बारंबार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री रामचंद्र जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्य फूलों की सुगंध भरी वृष्टि होने लगी। जिस क्षण वह शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय वह बालक जी उठा। पुलस दन देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां चल दिए। श्री रामचंद्र जी ने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त के तप वन की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनिश्रेष्ठ अगस्त को प्रणाम करने के लिए उनके समीप गए। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर निहार कर इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, मैं शंभुक नामक शूद्र का वध करके आपका दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से हैं? इस वन में तो कोई उपद्रव नहीं है। अगस्त्य बोले कि हे रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे जगतवंद, हे सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया।
आपके लिए यह अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान के पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं। मेरे परम पूज्य हैं, आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया है। हे भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास रहिए। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया है। हे भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास रहिए। हे महामते, कल सवेरे ही आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। हे सोम, यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य अमृण है और अपने दिव्य रूप एवं तेज से जगमगा रहा है। हे राजेंद्र, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि आप प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महाफल की प्राप्ति बताई गई है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपका दिया हुआ यह दान लेना मेरे लिए निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? यह बात आप ही मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो ऐसी बात भी नहीं है, फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब अगस्त्य जी बोले कि श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे तथा समस्त प्रजा राजा से हीन थी, तब एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के राज्य प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी कि हे लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवादिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारी कल्याण के लिए भी इस समय एक राजा नियत कीजिए, जिसे कि पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोग पालोम्बा तेज का अंश यह एकत्रित करो। तब संपूर्ण लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। यह भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोग पालोम्बा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया, उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजा के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर हुकूमत चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पालन करता है और कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है, तथा राजा में जो यमराज का अंश है, उसके द्वारा वह प्रजा को दंड देता है। हे रघुश्रेष्ठ, उसी के भाग से भी मनुष्यों के राजा हुए हैं। इसीलिए हे प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलस्त जी कहते हैं कि हे राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे निहारते रहे, फिर बारंबार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे थे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री रामचंद्र जी ने महर्षि अगस्त से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति वृतांत पूछना आरंभ किया। श्री रामचंद्र जी बोले कि ब्राह्मण, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी यह अलभ्य ही है। आपको यह कहाँ से और कैसे मिल गया तथा किसने इस आभूषण को बनाया? अगस्त जी ने कहा कि हे रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। इसका व्यास 100 योजन का था, किंतु इसमें ना पशु रहता था और ना पक्षी। उस वन के मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारण आदि पक्षियों से सकुल थी। वहाँ मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना कोई जीव भी थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्म काल की एक रात्रि व्यतीत की। सवेरे उठकर उस तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिखाई पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हृष्ट पुष्ट तथा मालूम होता था किसी तरुण पुरुष की लाश है। उसे देखकर मैंने सोचने लगा कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा यह इस महान वन में आया कैसे था। इन सारी बातों का मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच ही रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा कि उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में नहाकर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। भर पेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाकर वह फिर सरोवर में उतरा और उसकी शोभा निहार कर फिर शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न दिव्य पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैंने कहा, स्वर्ग के निवासी महा भगवदम जान पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। हे सौम्य, ऐसा भोज क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? हे रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा कि विप्र, मेरा जैसा वृतांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है कि विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे।
उनकी 2 स्त्रियां थीं, उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम था सूरत। पिता की मृत्यु के बाद पुरवासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। तब मैं वहां पूर्ण सावधानी के साथ राज्य का संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते हुए मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मरण पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने भाई सुरीत को अभिषेक कर दिया था। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या 8000 वर्षों तक इस वन में मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रभाव से मुझे भुवन में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मालोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, यह लोक तो भूख और प्यास से रहित सूना है। यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पिंड नहीं छोड़ती। हे देव, शीघ्र बताइए मेरा आहार क्या है। हे महामुनि, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा कि हे तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखमंगे को कभी भी भीख तक नहीं दी है। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भी भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन तक नहीं मिला। इसीलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। हे राजेंद्र, भांति भांति के आहार से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया है, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है। तुम उसी का मांस खाओ, क्योंकि उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उससे निवेदन किया कि हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी फिर मेरे लिए दूसरा कोई आहार तो नहीं रह जाता जिससे शरीर की भूख मिट सके तथा जो कभी चूकने वाला ना हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते जब तुम्हें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब उस समय तुम्हारे विशाल एवं दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे और उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे। हे राजस, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा। हे विप्र, यह कभी नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है। ना जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हे ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर तथा उनके उस घृणित आहार पर दृष्टि डालकर मैंने कहा, तो अच्छा, तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया। अब निसंदेह तुम्हारा उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचान कर दंड की भांति मेरे सामने पृथ्वी पर गिर पड़ गए और यह देखकर मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ मैं तुम कौन सा उपकार करूं। राजा बोले, हे ब्राह्मण, इस घृणित आहार से तथा जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अच्छे लोक की प्राप्ति हो सके। ब्रह्मा, हर से अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ, इसे लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की यह दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही इस दान को मैंने स्वीकार किया। क्या लोभ बस नहीं, इस आभूषण को लेकर जो ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजस्व बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राष्ट्रीय श्वेत ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था और इसे देकर वे अपने पाप से मुक्त हो गए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। और हाँ, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।